Hello friends, today I am explaining class 10th chapter number 10th light reflection and refraction. First topic is reflection of light. The process of sending block the light rays which falls on the polished surface is called reflection of light. इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे. जब किसी पॉलिश्ड सरफेस जो कि एक साइड से पॉलिश होती है, यहाँ हम देखेंगे ये पॉलिश्ड है नीचे से और ऊपर से बिल्कुल प्लेन है. जब कोई पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट रे गिरती है और उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है तो हम उसे कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, हम यहाँ देखेंगे इंसिडेंट. यहाँ हमने एक इमेजनरी लाइन बनाई है सी. यहाँ ए जो है इंसिडेंट लाइन है, रे है, और बी जो है रिफ्लेक्टेड रे है. ए और सी के बीच में मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल आई है. एंगल आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल सी और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. ठीक है, अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज है. फर्स्ट लॉ इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों ऑलवेज एक दूसरे के इक्वल होते हैं. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड the normal all lies in the same plane. Incident ray, reflected ray और normal ray, all three are lie in same plane in same point in same plane. ठीक है, मतलब ये तीनों भी एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेन पर गिरते हैं. ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर. The reflecting surface of a spherical mirror may be covered inward or outward. Spherical mirror वो मिरर होता है जो अंदर से या फिर बाहर से कर्व्ड शेप में हो, उसे कहते हैं हम स्फेरिकल मिरर. ठीक है, ये टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. फर्स्ट है स्फेरिकल मिरर whose reflective surface is covered inward is called concave mirror. वो स्फेरिकल मिरर जो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी होती है कवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है उसकी इनवर्ड होती है, मतलब अंदर की तरफ कर्व बनता है, उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर. यहाँ हम डायग्राम में देखेंगे ये अंदर से कर्व्ड है, मतलब इनवर्ड साइड से ये कर्व्ड है और बाहर से कैसा है, पॉलिश्ड है. तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो गई, इनवर्ड साइड. तो इसके लिए से हम कहेंगे कॉनकेव मिरर. नेक्स्ट, a spherical mirror whose reflecting surface is covered outward is called convex mirror. वो मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होती है उसका कर्व्ड जो होता है आउटवर्ड साइड से होता है, उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर. यहाँ हम डायग्राम में देखेंगे इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका कर्व जो है आउटवर्ड साइड से बाहर की तरफ है और पॉलिश्ड का है अंदर की तरफ से, इसीलिए हम इसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर. डिस्कस सम पॉइंट अबाउट स्फेरिकल मिरर्स. फर्स्ट हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में. द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल. जो इस रिफ्लेक्टिंग, जैसे ये कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर कोई भी एक मिरर लो, उसमें जो इसका सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, उस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो भी मिडिल पॉइंट या फिर बीच का जो पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे पोल, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट अ स्फीयर. दिस स्फीयर हैज़ अ सेंटर. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट रिप्रेजेंटेड बाय द सेंटर सी. स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट जिससे रिफ्लेक्ट, जिसकी सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, तो और उसका जो सेंटर होगा, वो जिस मिरर का सेंटर होगा तो उसका सेंटर ही क्या कहलाएगा, कर्वेचर, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से. ठीक है, जैसे हमारा एक सर्कल है, उस सर्कल को हमने बीच से काट दिया
तो बीच से काटने पर वो उसके सेंटर से कटेगा, ठीक है। तो उसका जो वो सेंटर होगा उसी को हम कहेंगे कर्वेचर, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ नंबर ऑफ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग और रिफ्लेक्टेड बाय अ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जब नंबर ऑफ रेस, मतलब लाइट की जब रेस, नंबर ऑफ रेस पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो गिरती है या फिर रिफ्लेक्ट होती है, वापस उसी डायरेक्शन में चले जाए, तो उसे कहेंगे हम कॉन्केव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ये रेस जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पर गिरती है, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। दे ऑल आर मीटिंग इंटरसेक्टिंग कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो भी रे होती है जहाँ पर ये मीट करती है, जहाँ पर ये मिलती है, तो ये कहाँ पर मिलती है, कौन से मिरर में मिलती है, कॉन्केव मिरर में। और कम्स फ्रॉम, और जब वो कहीं एक पॉइंट पर आती है तो उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ, और इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस किसका कहेंगे, कॉन्केव मिरर का या फिर कॉन्वेक्स मिरर का, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल एफ। अब जो पोल होता है, पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक जो डिस्टेंस कहलाता है स्फेरिकल मिरर में, उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर की यूजेस, concave mirror are commonly used in torches, searchlight and vehicles headlight to get powerful beam of light। कॉन्केव मिरर का हम यूज़ टॉर्चेस में करते हैं, सर्चलाइट में करते हैं और व्हीकल्स की हेडलाइट में करते हैं, क्योंकि ये पावरफुल हमको बीम लाइट देती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर टू अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। जो भी मेंस वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, शेविंग के लिए कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बियर्ड होती है उसकी छोटी छोटी इमेज जो होती है वो हमें कैसी दिखाई देती है, लार्ज दिखाई देती है, जिससे वो शेविंग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम शेविंग के लिए कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। द डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर टू सी इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। डेंटिस्ट भी कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, बिकॉज हमारे जो टीथ होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए वो कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, ताकि जो भी इमेजेस हो उसकी लार्ज इमेज उनको मिले और वो उसको सॉर्ट आउट करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। कॉन्केव मिरर का यूज़ सनलाइट को एक जगह पर कंसंट्रेट, मतलब एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, ताकि उससे वो हीट प्रोड्यूस करे। और इनका वो यूज़ कहाँ पे करते हैं, सोलार फर्नेसेस में, मतलब वो जो भी भट्टी वगैरह आती है, ये ईंटों वगैरह की भट्टी, उसमें वो आग जलाने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जो व्हीकल्स में भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है, क्योंकि जो दूर से जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसका व्यू क्लियर देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द मिरर आर फिटेड ऑन साइड्स ऑफ व्हीकल्स enabling the driver to see traffic behind them or him or her। जो भी व्हीकल्स होते हैं उनके साइड ग्लास जो होते हैं, साइड मिरर्स, उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है, ताकि उनके पीछे जो भी व्हीकल्स आ रहा है वो उनको इजीली देख सके और देख सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्वेक्स मिरर आर प्रीफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रो डायमंड इमेज।
डायमंड की इमेज, डायमंड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनकी इमेजेस को देखने के लिए भी उनको वो रियल है या ओरिजिनल है या फिर नकली है उसे देखने के लिए भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है. दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आर कवर्ड आउटवर्ड. अब वाइडर फील्ड, अगर किसी चीज़ की हमको वाइड इमेज देखना है, उसका वाइड व्यू देखना है, तो उसके लिए भी हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं. कॉन्वेक्स मिरर्स एनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विथ अ प्लेन मिरर. अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जो भी ड्राइवर्स होते हैं, जो भी दूर के व्यूज़ जो होते हैं, रेयर व्यूज़ होते हैं, उनको लार्ज देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं कंपेयर टू प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर में लार्ज व्यू नहीं दिखाई देते. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन. मिरर फार्मूला, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन थ्री क्वांटिटीज गिवन बाय मिरर फार्मूला. ये थ्री क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप बताता है, उसे हम कहेंगे मिरर फार्मूला. मिरर फार्मूला था 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v. यहाँ v जो है फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और v इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन. द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. हाइट ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका जो रेशो होता है उसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन. इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. हम इसका फॉर्मूला देखेंगे. m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. m इक्वल्स टू h डैश, ये इमेज की हाइट है, और अपॉन h ये ऑब्जेक्ट की हाइट है. द मैग्निफिकेशन m इज also related to the object distance u and image distance v. मैग्निफिकेशन m जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के से भी रिलेटेड होता है. ठीक है. तो मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. व्हेन अ ray of light passes from one transparent homogeneous medium to another homogeneous transparent homogeneous medium, dividing from it start, this event is called refraction of light. लाइट रेज जो होती है एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम में जाए तो उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हम इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे. यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ ये फर्स्ट मीडियम है, ये हमारा सेकंड मीडियम है. यहाँ लाइट जो है, लाइट रे जो है इंसिडेंट हो रही है, तो इसका जो ये हमने इमेजिनरी लाइन बनाई है, ठीक है, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रांसफ़र हो रही है. तो ये इंसिडेंट रे जो है ये इमेजिनरी लाइन के जो बनी हुई है ऐसी मिलनी चाहिए थी, बट हमें मिलती कैसी है, इस टाइप से. ठीक है. तो इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर होगा रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल से. ठीक है. अब हम इसका सेकंड केस देखेंगे. तो ये फर्स्ट मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और ये सेकंड मीडियम है, रेयर मीडियम. यहाँ डेंसर मीडियम से इंसिडेंट रे जो है वो रेयर मीडियम में जा रही है. तो इस इंसिडेंट रे इस टाइप से जानी चाहिए थी, बट ये इधर जा रही है. तो जिसकी वजह से क्या होगा, एंगल इंसिडेंट एंगल जो मिलेगा आई, वो यहाँ पर उसके अपोजिट में यहाँ मिलेगा हमको रिफ्रैक्शन एंगल आर. तो इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल आई जो होगा लेस होगा एंगल आर से. ठीक है. हम इसके कुछ लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. द इंसिडेंट रे, the reflected ray and normal to the interference of the transparent media at the point of incident are lie in a same plane. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो होते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम में एक ही पॉइंट पर एक ही प्लेन पे इंसिडेंट होते हैं. मतलब ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे होंगे और सेम प्लेन पे होंगे. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. इसमें क्या होगा, साइन एंगल आई और साइन एंगल आर ये कैसे होंगे,
कांस्टेंट होंगे, और इसी को हम बोलेंगे स्नेल्स लॉ, इसी को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। हैंस आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई जो है इंसिडेंस एंगल है और आर जो है हमारा रिफ्रैक्शन रे है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2, जब लाइट रे ट्रैवल करेंगी मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट होंगी v1, ठीक है, जो मीडियम 1 में है, और v2 जो होंगी स्पीड ऑफ लाइट होंगी मीडियम 2 में। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n21, ठीक। अब n21 क्यों? तो n21 इसके लिए क्योंकि जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएंगी, तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी जिस मीडियम में जाती है उस मीडियम को हम पहले लिखते हैं और जिस मीडियम से जाती है हम उसको बाद में लिखते हैं। इसके लिए यहाँ पे n21 लिखा है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय n12, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n12, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूले के थ्रू समझेंगे n12। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे जो जिसमें जा रहा है उसको पहले लिखेंगे और जिससे जा रहा है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो n12 स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 इक्वल्स टू v2 अपॉन v1। The reflective index in medium 1 is a vacuum or air and medium 2 is vacuum. The reflective index of medium nm। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वैक्यूम और एयर मीडियम 1 में है और मीडियम 2 में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो है वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहाँ पर हवा बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो nm इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी वैक्यूम, यहाँ वैक्यूम आएगा मीडियम नहीं आएगा। सो c अपॉन v, यहाँ हम इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ मीडियम 1 है एयर और यहाँ पे मीडियम 2 है ग्लास, ठीक है। यहाँ इंसिडेंट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएंगे, ठीक है। और ये जो इमेजनरी लाइन है हमारे, ठीक है, तो यहाँ एंगल आई बना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई बना, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे के बीच में एंगल बना आर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंसेस a transparent material bounded by two surfaces of which one or both surfaces are spherical from a lenses। वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो टू सरफेसेस से मिलकर बना हुआ आता है, उसकी वन या फिर दोनों सरफेस कैसी होती है, स्फेयर होती है, उसे हम कहेंगे लेंस, ठीक है। लेंस जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और दूसरे कॉन्केव लेंस होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस। A lens may have two spherical surface plugging outward. Such a lens is called convex lens. It is thicker at middle as compared to edges. Convex lens converging light rays. Hence, convex lenses are also called converging lens. अब इस लेंस में क्या होता है, ये स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें जो इसका मिडिल पार्ट होता है इस लेंस का, उसके एजेस के कंपेयर में कैसा होता है, थिकर होता है, और उसकी एजेस थोड़ी पतली होती है उसके मिडिल पार्ट के कंपेयर में, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्ज कर देते हैं लाइट रेज को, इसी की वजह से हम कॉन्वेक्स लेंस को कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस का डायग्राम है, कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कवर्ड इनवर्ड। इट इज थिकर एट द एजेस देन एट द मिडिल। सच lenses diverge light rays. Such lenses are also called diverging lens or concave lens। कॉन्केव लेंस जो होते हैं
दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बने होते हैं, और ये कैसे बने होते हैं, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ से बने हुए होते हैं। ये इसकी जो एजेस होती है वो थिकर होती है कंपेयर टू उसके मिडिल पार्ट से, ये थिक होती है, ठीक है। और ये जो लेंसेज होते हैं ये लाइट रेज को क्या करते थे, डाइवर्ज कर देते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इन लेंसेज को क्या कहता है, डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस। यहाँ हम डायग्राम देखेंगे, इसमें जो इसकी मिडिल पार्ट है वो कैसा है, थीन है, और जो एजेस है उसकी कैसी है, थिक है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कॉन्केव लेंस कहेंगे। लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन, दिस फार्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। द लेंस फार्मूला इज, लेंस फार्मूला जो होता है रिलेशनशिप हमको बताता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में हमको रिलेशनशिप बताता है। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे जो f है फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय m। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ h जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, और h डेज जो है हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट है। तो लेंस जो होगा उसका फॉर्मूला होगा m इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v अपॉन u। यहाँ पे u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और v इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ f इन मीटर्स। पावर लेंस जो होती है वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, और हम इसे मेज़र करते हैं मीटर्स में। सो p इक्वल्स टू 1/f इन मीटर्स। इसकी ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, और डायोप्टर को हम डिनोट करते हैं d से। लेंस कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव लेंस की पावर जो होती है ऑलवेज निगेटिव होती है। थैंक यू। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट, लाइक माय चैनल। थैंक यू।